तो हेलो नमस्ते, कैसे आप सभी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में वेक्टर टॉपिक के लेक्चर 1 में। जैसा कि आप जानते हैं हमने लेक्चर किसके लिए थे, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के क्लास 11th फिजिक्स के भी लेक्चर 1 2 3 4 5 तक गए थे। ठीक है, तो आज हम शूट करने वाले वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है, पहले तो जैसे कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के, जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी है वो दो पार्ट में डिवाइड थे। एक था स्केलार और एक था वेक्टर। ठीक है, स्केलार क्या होता था, स्केलार क्या होता था, जिसको डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, जो होता था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर क्या होता, जिसे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। ये हमने सीखा था। ठीक है, ये सीखा था, लेकिन वेक्टर बस वो नहीं होता। अगर वेक्टर बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से चल जाता तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो करंट, लेकिन वेक्टर नहीं है, करंट वेक्टर नहीं है। क्यों? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, करंट लेकिन वेक्टर नहीं है। क्योंकि क्योंकि वेक्टर का एक तीसरा भी होता है, उसको ट्रायंगल रूल फॉलो करना रहता है। इसको ना ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर भी फॉलो करना रहता है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये भी उसको फॉलो करना रहता है, लेकिन करंट ये फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट को हम क्या मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। अच्छा, अब स्केलर और वेक्टर में होता क्या है, स्केलर और वेक्टर के कुछ एग्जांपल, जैसे कि देखो, हमारे दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है, अब देखो, ये आप हो। ठीक है, मैंने आपको पहले सिर पे 10 किलो का वेट दिया। कितने का दिया? 10 किलो का वेट दिया। फिर मैंने आपको बोला फिर से 3 किलो का वेट ले लो, तो आपके सिर पे कितना वेट है टोटल? टोटल हो गया 13 केजी टोटल की है। ठीक है, आप ऐड करते जा रहे हो। अच्छा, फिर मैंने आपके हाथ में भी 20 किलो का कुछ दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, कितना हो गया आपके पास टोटल वेट कितना है? टोटल वेट यानी टोटल मास कितना है? वेट और मास अलग होता है, वेट और मास अलग होता है। ठीक है, तो इसमें और 20 जोड़ दो, इसमें और 20 जोड़ दो। फिर मैंने इसमें आपको दिया 10 केजी का, फिर इसमें और 10 जोड़ दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 4 43 केजी। ठीक है, 43 केजी का टोटल वेट है, मास है आपके पास। आपने डायरेक्टली ऐड किया, कितना वेट है मेरे पास, इतना वेट है, स्केलर डायरेक्ट ऐड कर लिया। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको उसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। इधर देखो, मैंने आपको इधर से दे दिया सामान, इधर से दे दिया, इधर से दे दिया, इधर से दे दिया, आपने ले लिया, तो टोटल वेट बताया आपने। लेकिन वेक्टर के लिए डायरेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्शन चेंज वेक्टर चेंज, डायरेक्शन चेंज वेक्टर चेंज। स्केलर में ऐसा नहीं होता, स्केलर बस मैग्नीट्यूड पे काम करता है, लेकिन वेक्टर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन और वेक्टर में काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब समझ लो, आपको मैंने पहले दिया 10 रुपए, 10 रुपए लिया मैंने, आपको 10 रुपए दिए स्कूल में, बाद में 20 रुपए दिया घर में, होम में। आपके पास टोटल पैसा कितना हो गया? 30 हो गया, बराबर। आपने अलग अलग जगह पे लिया, अब समझ लो ये अलग अलग जगह डायरेक्शन है, आपने लेकिन डायरेक्टली ऐड किया। क्या स्केलर है ये चीज, स्केलर, स्केलर को डायरेक्शन से लेना देना नहीं, वेक्टर को डायरेक्शन से लेना देना है। ठीक है, तो हमारा लेसन का नाम ही वेक्टर है। तो वेक्टर होता क्या है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, क्लास 11 फिजिक्स का है और 12th के मैथ्स का भी टॉपिक है ये। नीट और जेई वाले देख सकते हैं, तो क्लास 9 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, अगर उनको फाउंडेशन क्लियर करना रहेगा तो। अब देखो वेक्टर, अब वेक्टर को मैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, तो मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करता हूं, पहले पहले एनालिटिकली, एनालिटिकली कैसे? अच्छा, हमने पहले वाले में देखा था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में, फोर्स अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं इसके ऊपर ना एक तीर जैसा उड़ता हुआ निशान बनाऊंगा,
ठीक है, एफ के ऊपर तीर बना दिया, एफ के ऊपर तीर बना दिया। बाद में अपना वेलोसिटी भी अपना वेक्टर है, बराबर। फिर और क्या है वेक्टर, और क्या है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, और फिर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, ठीक है। ये एनालिटिकली हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये एरो का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर को हम लिखते कैसे, पहले तो दूसरे पे देख लो, डायग्रामेटिकली कैसे करते, डायग्रामेटिकली कैसे करते, देखो ये एक लाइन बना और तीर, तीर, ठीक है, ये है इसकी, ये है इसका हेड, ये इसका हेड, ये है इसका टेल, इसकी पूछ इसका सिर, इसकी पूछ इसका सिर, इसकी पूछ इसका सिर, ये क्या है, पूछ है, ये क्या है, सिर है, क्या है, सिर है, ठीक है। जैसे कि देखो, ये मेरे पास एक स्टिक है, मेरे पास स्टिक है, ये देखो, ये पॉइंटेड पॉइंट है, इमेजिन करो ये एरो है, ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया, ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया, और ये क्या हो गया, इसका टेल हो गया, क्या हो गया, टेल, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये हेड हो गया, टेल हो गया, अच्छे से बनाता हूं थोड़ा, देखो, वो उसका हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये क्या हो गया, हेड हो गया, क्या हो गया, हेड, अरे क्या हो गया, टेल, ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछूंगा इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ, लेंथ, तो आप बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका नामकरण कर दे, नामकरण कर दे, नामकरण कर दे, तो नामकरण कर दू क्या, नामकरण, ले लो इसका ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन पूछा, डायरेक्शन पूछा, डायरेक्शन पूछा, तो एरो किस साइड जा रहा है, एरो किस साइड जा रहा है, उस साइड, एरो, एरो का फेस, एरो का फेस देखो, एरो का डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछ बताना है, तो ये एरो का फेस जा रहा है, तीर उधर उड़ के जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी उधर उड़ के जाएगा, जिस साइड इसका डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे जाएगा। ये हो गया इसका टेल, टेल यानी पूछ, हेड यानी सिर, पूछ टू मूछ, पूछ टू मूछ, ठीक है, याद रखना, टेल टू हेड, ठीक है, हेड इसका डायरेक्शन बताएगा एरो, और लेंथ का इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी के लिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए मुझे क्या चाहिए रहता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये चाहिए रहता है, और मेन डायरेक्शन चाहिए रहता है, ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहिए रहता है, मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है, डायरेक्शन चाहिए रहता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अच्छा, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूं, इसका मैग्नीट्यूड पूछ लू, तो आप बोलोगे मॉड ए, ठीक है, मॉड ए। और डायरेक्शन क्या है, एरो के साइड, एरो के साइड, ठीक है, एरो समझ लो ये नॉर्थ साइड जा रहा है, ये नॉर्थ साइड जा रहा है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ, ठीक है, मैग्नीट्यूड नॉर्थ। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं, मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोला कि मॉड, मेरे को ना ऐसा लिखना जम नहीं रहा है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख लेता हूं, ए नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, समझ लो पहले, यहां तक क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, आप समझ लो ये एक चोर है, चोर है, बाइक पे बैठा है जा रहा है, कार पे बैठा है जा रहा है, ये ना, अच्छा ये डायरेक्शन से बोलो, नॉर्थ हो गया, ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, ये मैंने आपको डायरेक्शन बताया, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, और इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये इस तरफ जा रहा है, किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को लिखना रहेगा, जो मेरा वेक्टर v है, जो मेरा वेक्टर v है, उसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड, किधर, ईस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट, ठीक है, ठीक है, समझा। फिर से एक और बार समझ से देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, पहले तो एनालिटिकली होता है, हम ऊपर एरो बना देते, ठीक है, इसके बाद एनालिटिकली में वेक्टर को क्या चाहिए रहता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए रहता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए रहता है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मॉड ए में हो जाएगा, और डायरेक्शन जो भी मैंने मान लिया नॉर्थ है, आप मान लो साउथ है, ठीक है। अच्छा, मॉड ए को मैं ए लिख लेता हूं, ठीक है, और ये नॉर्थ। अब इसका एग्जाम्पल मैंने इधर दिया, एक चोर है,
कार से जा रहा है पुलिस से बचने के लिए, ये इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे इसको वेक्टर v में लिखना रहेगा, वेक्टर v में लिखना रहेगा, तो पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, बाद में कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। कौन सी तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब दूसरा है मेरा डायग्रामेटिकली कैसे हो जाएगा। डायग्रामेटिकली ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, हेड हेड, सिर जिधर है वो उस डायरेक्शन में आएगा, सिर जिधर है वो उस डायरेक्शन में आएगा, सिर जिधर है वो उस डायरेक्शन में आएगा, और यह है टेल। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया। अब एक क्वेश्चन करते, एक क्वेश्चन करते, एक क्वेश्चन। अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको कहूं मेरे पास एक वेक्टर एफ है, ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर क्या है, मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, वो है, वो है 20, 20 है। ठीक है, पहले तो मैं कार्टेशियन साइन बना, अच्छा कार्टेशियन ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये होता है अपना एक्स एक्सिस, ये होता है अपना वाई एक्सिस, ये 2D प्लेन का है, ठीक है। 3D प्लेन में भी जाएंगे, के वाला भी बनाएंगे, जेड एक्सिस। ए वेक्टर मेरा 20 है, कहाँ पे 20 वी ले लो, चलो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वी वेक्टर है मेरा, कहाँ पे ले लू, कहाँ पे ले लू, ईस्ट की तरफ है, कहाँ पे, ईस्ट की तरफ है, ठीक है, कहाँ है, ईस्ट की तरफ। और मैं आपको बता देता हूँ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है, ईस्ट की तरफ है। अगर मेरे को इधर डालना है तो मैं क्या डालूंगा, वेक्टर 20 किधर है, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट 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 इधर आ गया, ये समझ लो ये मेरा वेक्टर वी है, ठीक है। ये कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और ईस्ट की तरफ भी है, ईस्ट की तरफ भी क्या है, मेरा वी वेक्टर है, क्या है, मेरा वी वेक्टर है, ठीक है, क्या है, मेरे वी वेक्टर है। वही मैं आपको बोलू, मेरा वी वेक्टर, मेरा वी वेक्टर 40 मीटर पर सेकेंड है, जो कि है नॉर्थ में, जो कि है नॉर्थ में। तो इसका जितना मैं लेंथ बना रहा हूं, उसका डबल, उसका डबल मैं इधर बनाऊंगा, तो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो भी है नॉर्थ की तरफ है। समझा, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। और मैं आपको बोल दूं, और मैं आपको बोल दूं, अगर मेरा एक और है, जो कि मेरा वी वेक्टर, वो है मेरा 60 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी क्या हो गया, साउथ, साउथ में, ठीक है। तो क्या हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। और अगर बीच में डिग्री आ जाए, बीच में डिग्री आ जाए, तो बीच में डिग्री आ जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा। अगर मैं आपको बोलूं मेरा एक वी वेक्टर है, अच्छा ये 20 का है, तो इसका 3 गुना होगा, इसका ये जितना इधर मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, उधर इसका ये 3 गुना मैग्नीट्यूड होगा, इसका ये दुगना होगा, ये इसका दुगना होगा। तो अगर मैं एक और, ये वी वेक्टर, ये 2, ये 3, और मैं बोल दूं एक मेरे पास वी, ये 3 हो गया, ये 4 है, ठीक है, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ठीक है। और मैं बोल दूं ये है 80 मीटर पर सेकेंड एट द साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, एट एन एंगल ऑफ, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अरे कैसे हो सकता है, देखो ये 90 डिग्री का है, 90 90 90 90, ये पूरा 90 डिग्री है, तो मैं 90 के अंदर रहने का ट्राई करता हूँ, क्या ले लू, 37 डिग्री, ठीक है। तो वेक्टर में बी बनाता हूं, इधर से नॉर्थ ऑफ साउथ बोला है, साउथ ऑफ वेस्ट बोला है, साउथ ऑफ वेस्ट, तो इधर, अच्छा 45 ले लो, 45, 45, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, वी वेक्टर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये था मेरा वी वेक्टर 1 था, ये था मेरा वी वेक्टर 2 है, मेरा वी वेक्टर 3 है, और क्या 45 डिग्री का, 45 एंगल पे टिल्टेड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 45 डिग्री, समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है, एंगल्स बिटवीन वेक्टर। अगर मैं बीच में एंगल डाल दूं, तो अगर मैं बीच में एंगल डाल दूं, तो एंगल
बिटवीन वेक्टर। अच्छा, बिटवीन वेक्टर यानी दो वेक्टर से काम चलाना है, ठीक है, मिनिमम दो वेक्टर। समझ लो समझ लो समझ लो, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है। फिर इधर इसके हेड से, इसके हेड से मैं इधर बना दूं, ये हो जाएगा मेरा बी वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा बी वेक्टर, ठीक है। तो मेरे को बताना है इसके बीच का एंगल कितना होगा, कितना होगा। पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं, एक डिब्बे में इसको लिख लो, हेड टू हेड, टेल टू टेल, ये पहले लिख लो, ये पहले लिख लो, एंगल वेक्टर से करने पहले ये पहले लिख लो, ठीक है। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों लिखा है। देखो, अगर मेरे को किसी भी वेक्टर के बीच का, किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, किसी वेक्टर बीच के एंगल चाहिए, तो मेरे को या तो उसके हेड से हेड को जोड़ना पड़ेगा, या तो टेल को टेल को। तो समझ लो, ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं एंगल पूछूं तो आप ये बोलोगे, ये इसको मैं मान लेता हूं थीटा, थीटा। तो अगर मैं आपको पूछा इसके एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बीच का एंगल क्या है, तो आप बोलोगे थीटा है। क्या बोलोगे? थीटा है। वही अगर या तो ऐसा बोल दिया, इसका हेड है जो कि है ए वेक्टर, इसका भी हेड है जो कि मेरा बी वेक्टर, इसका है अल्फा, इसके बीच का है एंगल अल्फा, तो आप क्या बोलोगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? अल्फा, और इधर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं एग्जांपल, अब देखते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, हेड टू हेड रहना चाहिए, टेल टू टेल रहना चाहिए, हेड टू टेल, टेल टू हेड नहीं चलेगा। एंगल फाइंड करना है तो हेड टू हेड, टेल टू टेल, ये दो कंडीशन में ही हो सकता है। चलो क्वेश्चन 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 देखते, क्वेश्चन करेंगे तब समझेगा। अब समझ लो, मेरे पास एक वेक्टर है ए, ए वेक्टर, और इधर है मेरे पास बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है 60। तो थीटा बताओ कितना होगा? थीटा एंगल बताओ कितना होगा? 60 होगा, ठीक है, 60 होगा। फिर दूसरा, अगर मैं आपको बोल दूं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल है 37 डिग्री, तो आप इधर क्या बोलोगे? थीटा क्या हो जाएगा? 37 डिग्री, ठीक है। ये हेड, एक टेल टू टेल है, या हेड टू हेड है, टेल टू टेल, हेड टू हेड, टेल टू टेल, हेड टू हेड, ठीक है। अब चलते बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में बोला वेक्टर का डायरेक्शन चेंज यानी वेक्टर पूरा चेंज होगा, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज यानी वेक्टर पूरा चेंज, ठीक है। अब समझ लो, अब समझ लो, ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, इधर एक वेक्टर बना रहा हूं मैं ए वेक्टर बना रहा हूं, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। अगर मैं यही वेक्टर को इधर बनाऊं, मैग्नीट्यूड सेम रखूं, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, ये कंडीशन है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और मैं आपको बोलूं कि ये दोनों सेम है क्या? मैग्नीट्यूड भी सेम है, और देखो, बस ये इधर मैंने इधर कर दिया, ये इधर मैंने इधर कर, डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? जा तो इधर ही रहा है, जा तो इधर ही रहा है, जा इधर ही रहा है, ठीक है। देखो, मेरे पास ये था, ये वेक्टर इधर है, ठीक है, यही वेक्टर को मैंने सरका के सरका के सरका के सरका के सरका के थोड़ा नीचे लाया, तो देखो, अच्छा, इधर से देखो, मैं इधर कर रहा हूं तो भी इधर ही जा रहा है, मैं इधर से पुशअप कर रहा हूं फिर भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से भी इधर जा रहा है, यानी डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन यही है, ठीक है, डायरेक्शन यही है, यानी ये वेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि मैंने पैरेलल पैरेलल शिफ्टिंग की। मैंने कौन सा शिफ्टिंग किया? पैरेलल शिफ्टिंग किया, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। आपको बस इतना ध्यान देना है, अगर मैं कोई भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करूं, पैरेलल ट्रांसलेशन करूं, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग करूं, पैरेलली हटाऊं, तो वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा, डायरेक्शन अपोजिट मत कर देना, डायरेक्शन अपोजिट मत कर देना, बोलोगे भैया हमने तो पैरेलल किया और डायरेक्शन अपोजिट, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए और पैरेलल शिफ्ट। अच्छा, अब समझ लो, ये मेरे पास एक एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर है, इसको मैं इधर निकाल लू, जाएगा तो ऊपर, मैं इसको इधर निकाल लू, जाएगा तो ऊपर, मैं इसको इधर निकाल लू, जाएगा तो ऊपर, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे पैरेलल है, पैरेलल है, समझो समझो समझो।
मेरे पास ये एक डंडा है, ये एक डंडा है, ठीक है, इसके साइज का लेकर, ये दो मेरे पास डंडे, ठीक है, पहला ये है, इसको मैं सरका के इधर ले आऊं, इसको मैं सरका के इधर ले आऊं, वेक्टर चेंज है, देखो ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड सेम है, समझ लो पूरा डंडे का मैग्नीट्यूड सेम है, मेरे पास ये वेक्टर है, मेरे पास ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, और दोनों एक ही वेक्टर है और दोनों जाएंगे भी इसी तरफ। देखो अगर मैं, ये मेरे पास एक वेक्टर है एफ, ठीक है, ये एफ, अगर मैं इसको स्लाइड करूं तो ऊपर ही जाएगा, इधर से मैं स्लाइड करूं तो भी ऊपर जाएगा, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, इधर से करूं फिर भी ऊपर जाएगा, इधर से करूं, यानी पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर को कुछ भी होता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, पक्का। तो चलो अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर का, ये डिब्बा ध्यान में रखना, हेड टू हेड, टेल टू टेल, हेड टू हेड, टेल टू टेल और पैरेलल शिफ्टिंग, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब बताते जाना कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, थीटा बता, इधर 60 डिग्री दे रहा हूं, तो एग्जांपल में थीटा बताओ, थीटा यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ये मेरे पास, रुको, ये पहला क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन, ये मेरे पास ए वेक्टर, ये है मेरे पास बी वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री, थीटा बताओ। फिर तीसरा क्वेश्चन मेरे पास, ये मेरा एक है ए वेक्टर, ये मेरे पास ए वेक्टर, और फिर देखो पहले ये दो का आंसर दो, ये दो का आंसर दो, ये दो का आंसर दो, ये दो का आंसर करो, ठीक है, ठीक है। अब समझ लो ये ए वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, और इधर से मैं इसी डायरेक्शन से बी वेक्टर गिरा रहा हूं, ए वेक्टर मेरा इधर है और बी वेक्टर को इसी डायरेक्शन से गिरा रहा हूं, क्वेश्चन फ्रेमिंग करता हूं, अब समझ लो ये मेरे पास बी वेक्टर है और वो ये वेक्टर है, एंगल है 120 डिग्री। फिर चौथा क्वेश्चन, थीटा बताओ। फिर चौथा क्वेश्चन है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, यह है 60 डिग्री, थीटा बताओ। फिर पांचवा है, पांचवा पांचवा समझ लो, ये मेरे पास ए वेक्टर है और मेरे पास बी वेक्टर है और ये 35 डिग्री। चलो थीटा बताओ, चलो पांच क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, फिर एक बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे, पांच क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो और बताओ, आंसर बताओ, हो गया, हो गया, आंसर मिला, एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो, अगर मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये हो गया 140 डिग्री, तो एंगल बताओ थीटा। चलो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली एग्जांपल का 60 डिग्री हो जाएगा एंगल। अच्छा इधर हेड टू हेड है, हेड टू हेड है 45 डिग्री, फिर इसका देखो टेल टू टेल है, टेल टू टेल है तो 120 डिग्री, कंडीशन देखो। अच्छा इधर हेड टू टेल है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, देखो ये तो मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, मैं वी वेक्टर को थोड़ा सा आगे ले आता हूं, आगे ले आता हूं, ठीक है, इधर ले आता हूं, इधर बी वेक्टर, कहां से लाया, यहां से लाया, यहां से लाया, ये था मेरा 60। अच्छा एंगल ये लीनियर पेयर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, इधर में थोड़ा आगे ले आओ इसको, तो देखो ये 60 है, 180 का होता है एक स्ट्रेट लाइन, तो हो जाएगा 120 डिग्री, तो कितने का आ जाएगा ये 120 डिग्री। टेल टू टेल आपको कंडीशन प्रूफ करनी है, कंडीशन प्रूफ करनी, इधर तो डायरेक्टली पता चला 35 डिग्री, इधर 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 देखो हेड टू टेल हो जा रहा है, हेड टू टेल हो जा रहा है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, अब देखो ये ए वेक्टर को मैं आगे ले आता हूं या तो बी वेक्टर को नीचे ले आता हूं, मैं ए वेक्टर को आगे लेके जाता हूं, ठीक है, ये मेरे पास है बी वेक्टर, ए वेक्टर को अगर मैं आगे लेके जाऊं, ए वेक्टर को मैं आगे ले जाऊं,
कहां से खींचा, यहां से खींचा, ये था मेरे पास 140 डिग्री, ये था 140, तो देखो इधर कंडीशन प्रूफ है, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, ठीक है, समझा, ठीक है। कितना क्वेश्चन सही था, कितना क्वेश्चन सही था आपका, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एक फाइनल क्वेश्चन करते, एक फाइनल क्वेश्चन करते, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, आई कैप, जे कैप, यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, सब अगले वीडियो में आएगा, सब अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल एक और क्वेश्चन करते, तो एंगल बिटवीन वेक्टर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, स्केलर वेक्टर खत्म हो जाएगा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तीन टॉपिक हमने उड़ा दिए, ठीक है। अब समझ लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा, ये 90 डिग्री दे रहा हूं, ये 37 डिग्री दे रहा हूं, ये 53 डिग्री दे रहा हूं, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर दे रहा हूं, ये मेरा ए वेक्टर, इधर दे रहा हूं, ये मेरा बी वेक्टर, और ये इधर एक और डायरेक्शन, ये है मेरा सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो 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 मुझे डायरेक्शन बताओ पहले, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बताना है पहले, तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये पहला बताओ, फिर दूसरा बताओ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, फिर तीसरा बताओ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये तीन बता दो, तीन बता दो फटाफट फटाफट। थीटा कितना होता, थीटा कितना होगा, पहले तो चलो पॉज करो वीडियो को और चालू करते हैं अभी, ठीक है। कर लिया पॉज, हो गया सॉल्व, अब देखो सोल्यूशन देखो। ए वेक्टर बी वेक्टर, अच्छा ए वेक्टर क्या है मेरा, ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर मेरा ऐसा है, कंडीशन प्रूफ हो रही है क्या, टेल टू टेल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा ए और सी, ए और सी, ए और सी, हेड टू हेड, हेड टू हेड, इधर भी कंडीशन है, इधर भी कंडीशन है, ठीक है, ऐसा ऐसा जा रहा है, मतलब इधर जाके हेड टू हेड है, और ये 53 है, ए और सी 53 है, 53 डिग्री है, ठीक है, 53 डिग्री, यानी थीटा कितना आ गया 53 डिग्री, ए और सी। अच्छा बी और सी, बी और सी, बी और सी, देखो बी वेक्टर है इधर, और सी वेक्टर इधर जा रहा है, सी वेक्टर, ये दोनों एंगल बनाए 37 डिग्री, कंडीशन प्रूफ नहीं कर रहा है, हेड टू टेल हो जा रहा है, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो देखो मैं ना सी वेक्टर को ऐसे ही रखता हूं, सी वेक्टर को हिलाऊंगा नहीं, और बी वेक्टर को थोड़ा आगे लेके जाता हूं, ठीक है, इधर 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 से लेके इधर शिफ्ट कर लिया, बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर। अच्छा ये जब 37 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 143 डिग्री हो जाएगा, 143 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखो शून्य एक जोड़ा, 5 3 8 बराबर, ठीक है, थीटा कितना आ गया 143 डिग्री, समझा, समझा, समझा क्या, समझा। देखो ए और सी 53 डिग्री, बी और सी, बी और सी का हमने निकाला 143 आया, और ए और बी का कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ए और बी का, समझा। अच्छा एक इक्विलेटरल पे भी खेल ले, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे भी खेल लेते, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो 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 देखो, मेरे पास एक वेक्टर है, फिर दूसरा वेक्टर है, फिर तीसरा वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सबके बीच में एंगल है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री। एंगल बताओ कितना होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, फिर तीसरा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ, वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, चलो 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 चलो, थीटा, थीटा बताना है, थीटा, थीटा बताना है, ठीक है। देखो ए वेक्टर, ए वेक्टर मेरा इधर है, ए वेक्टर इधर है, ये मेरा ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, ये क्या हो गया मेरा 60 डिग्री बन रहा है, हेड टू हेड, हेड टू हेड है, दो कंडीशन ध्यान दो, हेड टू हेड होना चाहिए एंगल के लिए, या तो टेल टू टेल, ठीक है, सिर से सिर होना चाहिए, या तो पूछ से पूछ होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया तब थीटा 60 डिग्री,
कितना होगा 60 डिग्री ए और बी। अच्छा बी और सी, बी और सी, बी कैसा है, बी ये वाला वेक्टर है, बी ये वाला वेक्टर है, सी ऐसा वेक्टर है, सी ऐसा है, ठीक है, सी वेक्टर ऐसा है और ये 60 डिग्री है। तो देखो 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 इधर मैं दो चीज कर सकता हूँ, या तो बी वेक्टर को नीचे ले आओ, सी वेक्टर को आगे ले जाओ। अब तक आगे लिए तो आगे ही लेते हैं, बी वेक्टर ही हो गया। अच्छा सी वेक्टर इधर से इधर से इधर से सरकाया, इधर लेके आया सी वेक्टर, ये 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, टेल टू टेल हो गया, तो थीटा क्या आ गया 120 डिग्री। अब ए और सी, ए और सी, ए क्या है ऐसा है, ए वेक्टर, ए वेक्टर ऐसा है, सी वेक्टर ऐसा है, सी वेक्टर ऐसा है, बीच में एंगल बना 60 डिग्री, टेल टू टेल 60 डिग्री। अच्छा अच्छा अगर देखो बी और सी में, मैं दोबारा बता देता हूं, अगर नीचे लाना तो बी वेक्टर और सी वेक्टर में, बी वेक्टर और सी वेक्टर में देखो कंडीशन कुछ ऐसा बन रहा है, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये हो गया मेरा सी वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, ये क्या है मेरा 60 डिग्री है, मैं बी वेक्टर को नीचे ले आता हूं, ठीक है, इसे मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है, देखो इधर से नीचे लेके आया, ये था 60 डिग्री, तो हेड टू हेड भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्या हो गया 120 डिग्री थीटा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या, बोर्ड विजिबल है ना, जी ठीक है, समझ में आया, कैसे लगा, आधे घंटे का वीडियो बन चुका है, ठीक है, लेक्चर 1 हो गया अपना कंप्लीट इस सेशन का। कैसा लगता आपको वेक्टर का टॉपिक, जरूर बताएगा, लेक्चर 2 भी आएगा, जरूर आएगा, कमेंट कर दीजिएगा आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट करके वीडियो को और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।